जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज एक नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज भगवान के नाम की महिमा के विषय में कहते हैं, राम नाम की औषधि जो श्रद्धा से खाए, कोई रोग आवे नहीं, महारोग मिट जाए। कलयुग में केवल हरि नाम से ही वैकुंठ मिल जाता है। दूसरा कोई भी साधन करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का कितना सरल और आसान मार्ग है, पर अभागा मानव फिर भी हरि नाम नहीं लेता। वह सोता रहता है और जब मौत आती है तो पछताता है। भगवान प्रत्येक जीव में विराजमान है, पर यह ज्ञान तो सच्चा साधु ही दे सकता है। वही सही रास्ता बता सकता है। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि एक पल का साधु संग ही मानव का जीवन बदल देता है। परंतु यह संग किसी सुकृतिशाली मानव को ही मिलता है, जिसने जाने अनजाने में कभी किसी साधु की सेवा की होती है। साधु सेवा के अभाव में सच्चा सत्संग मिलना असंभव है। कई बार मनुष्य साधु से द्वेष करता है, उसके दोष देखता है और अपराध कर बैठता है। फलस्वरूप उसका पतन होने लगता है और वह और भी नीचे दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसे मनुष्य को 84 लाख योनियाँ कितनी बार भुगतनी पड़ेंगी, इसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इन सब दुखों एवं कष्टों से छूटने का यदि कोई उपाय है तो वह है श्री हरि नाम। श्री हरि नाम जपो, श्री हरि नाम जपो, श्री हरि नाम जपो और कान से सुनते रहो। यह भी केवल कलयुग में ही हो सकता है। जब हम प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुख से उच्चारण करेंगे, मुख से उच्चारण करेंगे और कान से सुनेंगे, तो हमसे जो भी पाप हो चुके हैं या हो रहे हैं वे सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। हरि नाम रूपी प्रचंड आग उन सबको जलाकर राख कर देगी। जब हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे संसार की ओर से हटता चला जाएगा और अपने अनन्य भगवान के चरण कमलों में लग जाएगा। जब हमारा मन हरि नाम में लग जाएगा तो फिर अष्ट विकार उदय होने लगेंगे और एक मस्ती नशा सा अंतःकरण में प्रकट होने लगेगा। मन निश्चिंत हो जाएगा, हृदय में आनंद की लहर उठने लगेगी। पर यदि किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया या किसी सच्चे साधु के प्रति दोष दृष्टि हो गई तो सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। इस अपराध से बचने का एक ही तरीका है कि किसी का गुण दोष न देखें और न ही सुने, अपने हरि नाम लेने में मस्त रहे, तभी मानव जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार आवागमन से छूटकर भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु प्रेम का मार्ग खांडे की धार है। इस मार्ग में फूंक फूंक कर पैर रखना पड़ता है। जरा सी असावधानी पैर को लहूलुहान कर सकती है। इस मार्ग में जरा सी लापरवाही होने पर पैर में कांटा लग सकता है। जरा विचार करो कि हमारा अगला जन्म भारतवर्ष में होगा या नहीं। फिर ऐसा कलयुग जिसमें केवल हरि नाम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, मिलेगा या नहीं। फिर ऐसा सत्संग,
ऐसा सुअवसर मिलेगा या नहीं। अब शरीर स्वस्थ है, हरि नाम लिया जा सकता है। आगे जाकर यह शरीर स्वस्थ रहेगा या नहीं, ऐसी बहुत सी बातें विचार करने वाली हैं। अब यह जो संयोग मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल से इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, जो दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है। बहुत मुश्किल से मिला है यह मानव जन्म, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद ना करो। जब तक जीवन है हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। जो समय बाकी बचा है उसे हरि नाम में लगाना ही श्रेष्ठ होगा। मेरे गुरुदेव बार बार इस बात को समझाते रहते हैं, अब भी समझा रहे हैं। इस बात को समझ लेना ही श्रेयस्कर है। अभी शरीर स्वस्थ है, बाद में कोई बीमारी लग सकती है, फिर हरि नाम हो या ना हो क्या पता। इसीलिए अभी से हरि नाम में लगना बहुत ही ज़रूरी है। हरि नाम से सभी विपत्तियाँ, सभी कष्ट दूर होते चले जाएंगे। वैष्णव अपराध से बचकर हरि नाम करते रहो, सब ठीक होता जाएगा, सब ठीक होता जाएगा। इस दुखों से भरे जगत से बचने का एक ही उपाय है कि मानव हरि नाम की शरण में चला जाए। केवल हरि नाम ही इसे परम आनंद प्रदान कर सकता है। इस कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम और केवल हरि नाम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसके बिना कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसीलिए बार बार हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि इस कलयुग का महामंत्र है, का जप व कीर्तन करने की प्रार्थना की जाती है। इस महामंत्र को जपने के लिए कोई नियम भी नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते जब भी चाहो, जैसे भी चाहो, इसको जपते रहो। इस प्रकार अभ्यास करते करते मरते समय यही नाम जीभ पर आएगा। अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलने पर सभी दुखों का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा और मनुष्य ऐसे सुख सागर का आनंद लेगा जहाँ दुखों की छाया भी नहीं है। यदि मरते समय संसार की याद बनी रही तो संसार में बार बार आना पड़ेगा। यदि अंत समय में भगवान का नाम याद रहा तो भगवत प्राप्ति होगी। यह सुनिश्चित है, यह सुनिश्चित है। भगवान नाम इस कलयुग में महान कल्याणकारी है और हमें बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरि, मैं अगणित अपराधों से ग्रस्त हूँ, भयंकर संसार रूपी समुद्र में गोते खा रहा हूँ तथा बिल्कुल ही आश्रयहीन हूँ। अतः आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। आप अपने अनेक गुणों में से केवल एक गुण कृपा के द्वारा मुझे अपना बना लें, अर्थात मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर लें। मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान का निरंतर नाम जप करो और साथ ही तुलसी महारानी की सेवा स्तुति। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत पुराण में अंतिम श्लोक आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है।
सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। यदि जीव अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेता है, तभी वह बिना किसी बाधा के श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। श्री हरिदास ठाकुर। नामाचार्य श्रील श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में कहते हैं कि खंड खंड हैया देह जाए यदि प्राण, तब हूँ आमी वदने ना छाड़े हरि नाम। यदि मेरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तथा मैं अपने प्राण खो दूँ, तो भी मैं हरि नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राधे।